हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक स्टोरी हम रीड करेंगे। टाइटल है द फेक मंक। पहले भी मैंने काफ़ी सारी कहानियाँ आपको पढ़ाई हैं, वो भी आप जाके देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टोरीज़ के नाम से, वहाँ पर आपको ये सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। और आज एक नई स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। ये सेशन बच्चों के लिए खास है जो बच्चे बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको स्ट्रक्चर्स का नहीं पता चलता है, जिनको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती हैं। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो फेक मंक ये कहानी है। सबसे पहले तो आप लिखिए फेक का मतलब क्या है। फेक का मतलब होता है फोर्जरी। क्या मतलब होता है? फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब जो झूठा हो, नकली हो, है ना। इसको आप शैम भी कह सकते हो, SHAM। तो जो ऑथेंटिक नहीं है, जो असली नहीं है, जो नकली है, वो क्या है? वो फेक है। मंक जो है इसका मतलब होता सन्यासी, साधु। तो हर्मिट कह सकते हो या सेज कह सकते हो, वैसे सन्यासी को बोलते हैं। तो फेक मंक का मतलब हो गया एक ऐसा साधु की कहानी है, एक ऐसे सन्यासी की कहानी है जो कैसा है, जो झूठा है, नकली है, जाली है। ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए एक बार। फिर मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, क्योंकि पिछले स्टोरी में आपको प्रॉब्लम थी कि आपको दिखाई नहीं दे रहे थे अक्षर। तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, दिख जाएगा फिर। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, विस्तार से पढ़ते हैं। कह रहा है वंस, एक बार की बात है, द किंग, वंस द किंग्स मिनिस्टर वॉज अवे ऑन ड्यूटी। अब ये सीधा सीधा द किंग तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी तक हमने किंग की बात ही नहीं करी। लेकिन चूंकि हम किसी किताब से मैं ये कहानी आपको पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। बाकी आपको ग्रामर के दृष्टिकोण से ऐसे सीधा द नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखना है। तो एक बार की बात है, राजा के जो मिनिस्टर है वॉज अवे, वो मिनिस्टर दूर था। अवे मतलब दूर, ऑन ड्यूटी मतलब ड्यूटी पर कहीं गया हुआ था, यूँ कह दो। तो राजा का जो मिनिस्टर था, राजा का जो मंत्री था, वो कहीं गया हुआ था। अ फेक मंक अराइव्ड इन द सिटी। एक फेक मंक, एक झूठा, एक जाली मंक, सन्यासी, अराइव्ड पहुंचा, इन द सिटी शहर में। अराइव के साथ में दो प्रपोजिशन लगते हैं। एक होता है, मैं इसको अगले स्लाइड में बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। अराइव्ड के साथ दो प्रपोजिशन लगते हैं। एक तो अराइव के साथ में लगाते हैं एट, और एक लगाते हैं इन। फर्क ये है कि जब स्मॉलर प्लेस की बात करोगे, स्मॉल प्लेसेस की बात करोगे, वहां पे लगता है एट। जब बिग प्लेसेस की बात करोगे, बड़े स्थानों की बात करोगे, तो वहां लगेगा इन। ठीक है, तो जैसे बस स्टैंड कोई पहुंचा है, किसी टाउन में कोई पहुंचा है, मतलब एक स्टेशन पहुंचा है ये मान लो, तो ऐसे कंडीशन में तो आप लगाइए एट। जब शहर का नाम आ जाए, बड़ा स्थान आ गया, तो वहां पे क्या लगाओगे? इन। तो एक समय की बात है, राजा का मंत्री गया हुआ था कर्तव्य निर्वहन के लिए कहीं दूर। एक फेक मंक शहर पहुंचा, एक झूठा मक्कार मंक जो है, सन्यासी है, वो शहर में आया। एंड बिकेम फेमस। बिकेम जो है वो बिकम की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, बिकम, बिकेम, बिकम। क्या फॉर्म्स होती हैं? बिकम होती है, फिर सेकेंड फॉर्म करते हो तो क्या बनती है? बिकेम, और थर्ड फॉर्म क्या बनती है? बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम। और वो सन्यासी क्या हो गया? फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध के लिए भी सिनोनिम लिख लेंगे आप। फेमस जो शब्द है इसके लिए भी कुछ सिनोनिम्स लिख लीजिए। एक होता है एस्टीम्ड, ठीक है। एक हो सकता है इसका एमिनेंट, एक हो सकता है प्रोमिनेंट। तो एमिनेंट हो सकता है, प्रोमिनेंट हो सकता है, प्रसिद्ध को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि वह प्रसिद्ध हो गया लोगों के बीच, जो वहां के लोग थे उनके बीच। अब द पीपल मतलब यहां अंडरस्टूड मानो इस बात को कि द पीपल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वहां उस गांव के जो लोग थे या शहर के लोग थे, वहां की बात है। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने, राजा वही जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने मंक से कहा टू बी हिज गेस्ट। आस्क मतलब वैसे पूछना होता है, लेकिन जब आस्क के बाद में टू लगता है, याद रखना इस बात को, जब आस्क के बाद में टू लगता है तो इसका मतलब पूछना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कोई काम करने के लिए कहना। ठीक है, आस्क का मतलब ऐसे होता है पूछना, लेकिन जब इसके बाद में टू लगता है तो इसका मतलब है कोई काम करने के लिए कहना। तो राजा ने उससे कहा क्या? कि उसका वो गेस्ट बने, उसका वो अतिथि बने। कहा कि भाई सेवा का मौका दो।
तो राजा ने उससे कहा कि उसका वो गेस्ट बने। ये हिज आ रहा है वो किंग के लिए है, गेस्ट है वो नाउन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव होता है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। एक एक बात समझा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से मैं लेके चल रहा हूं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं इन सारों को? पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने बाद में जो नाउन है उस पर अधिकार दर्शाते हैं। तो इनके साथ में एक नाउन जरूरी है, इसके बाद एक नाउन लगेगी, ठीक है? इसके बाद एक नाउन का प्रयोग हम करेंगे। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजा ने उससे कहा कि उसका गेस्ट बने। एक दिन क्या हुआ? वन डे द मंक क्लेम्ड दैट ही कुड अज्यूम ए हेवनली बॉडी एंड विजिट हेवन। अब देखिए, मंक जो है, कौन सा जो फेक मंक आया था वो निश्चित हो गया, दे लग गया। क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना, सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो एक दिन की बात है, उस साधु सन्यासी ने दावा किया कि ही कुड अज्यूम। अब ये कुड जो है वो उसकी एबिलिटी दर्शा रहा है कि मेरे में ये योग्यता है, मेरे में ये सामर्थ्य है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये दर्शाने के लिए आ रहा है। और चूंकि पास्ट की बात है इसलिए कुड कर दिया। अगर यही प्रेजेंट में होता तो कैन करते, कहा तो इसने प्रेजेंट में ही होगा, लेकिन चूंकि हम अब कहानी पढ़ रहे हैं पास्ट में, इसलिए इसको पास्ट में लेके चल रहे हैं। तो एक दिन की बात है, उस साधु ने, उस सन्यासी ने दावा किया कि वो धारण कर सकता है। अज्यूम का मतलब यहाँ पे है धारण करना। वो धारण कर सकता है हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी का मतलब जादुई शरीर धारण कर सकता है ना? वैसे हेवनली जो होता है वो कह सकते हो स्वर्ग लोक से संबंधित कह सकते हो, है ना? जो हेवनली बॉडी है, जैसे हेवनली कुछ प्लैनेट्स होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं। तो जो भी अंतरिक्ष के अंदर या फिर कहें कि खाली स्पेस के अंदर जो भी हैंगिंग फॉर्म में प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, उन सभी को, ग्रह नक्षत्रों को हम हेवनली कहते हैं, हेवनली बॉडीज कहते हैं उनको। लेकिन ये हेवनली बॉडी का मतलब है जादुई शरीर। तो उस साधु ने, उस सन्यासी ने दावा किया कि वो धारण कर सकता है हेवनली बॉडी एंड विजिट हेवन, और वो स्वर्ग का दौरा भी कर सकता है, स्वर्ग जाके आ भी सकता है, ये कहा। एक काम की बात यहाँ पे निकल के आती है कि जब जब आप देखते हो विजिट को, तो विजिट क्रिया और नाउन दोनों रूप में होता है। विजिट नाउन भी हो सकता है और विजिट क्रिया भी हो सकती है। वो तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में इसका रोल क्या है। तो अगर इसका सेंटेंस में रोल है एक वर्ब का, तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इसका रोल है नाउन का, तो इसके साथ में हम टू लगाएंगे। ये काम की बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो उसने ऐसा कह दिया। द फुलिश किंग बिलीव्ड हिम, जो मूर्ख राजा था उसने उसका विश्वास कर लिया, ठीक है? ये फुलिश किंग जो है उसने उसका विश्वास कर लिया। ये हिम है वो उस फेक मंक के लिए है। ही ऑल्सो बिगेन नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज। अब ये राजा के लिए ही है। ऑल्सो बिगेन, अब ये ऑल्सो जो है ना वो एडवर्ब होता है, और ऑल्सो की 3 पोजीशंस ध्यान रखिए। एडवर्ब के बारे में जब परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं तो वो आते हैं पोजीशन को लेकर कि एडवर्ब लगेगा कहाँ पे। एक तो एडवर्ब, ये जो ऑल्सो है ये लगता है हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। एक तो इसकी पोजीशन ये है, ये पहली पोजीशन है। दूसरा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में। तीसरी पोजीशन है जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। लिंकिंग वर्ब्स का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब अगर हों तो इनके बाद में लगेगा। इसके बाद एक सेंटेंस अगर कोई दे रखा है तो उस सेंटेंस से पहले लगेगा। रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस के पहले आ सकता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ये ऑल्सो की पोजीशंस हैं। बिगेन जो है वो बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बिगेन होती है सेकंड फॉर्म। बिगिन सेकंड फॉर्म करोगे बिगेन, और थर्ड फॉर्म करोगे बिगन। इसका मतलब होता है शुरू करना। बिगिन, बिगेन, बिगन, शुरू करना, ठीक है? तो कह रहा है उसने अपने ड्यूटी को नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करना मतलब इग्नोर करना। नेग्लेक्ट के भी सिनोनिम लिख लो आप, नेग्लेक्ट के भी सिनोनिम लिख लीजिए। नेग्लेक्ट जो शब्द है इसके सिनोनिम्स होते हैं इग्नोर करना या ओवरलुक करना। इग्नोर करना या ओवरलुक करना, अनदेखी करने को क्या बोलते हैं? नेग्लेक्ट करना बोलते हैं। तो समझिए क्या कह रहा है। तो उसने अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। भी ध्यान पूरा ही साधु पर कि ये तो स्वर्ग तो वैसे ही ले जाएगा, तो काम करने की जरूरत कहाँ है। When the minister returned, अब जो मिनिस्टर ड्यूटी पर बाहर गया हुआ था वो लौटा,
याद रखना रिटर्न के साथ में बैक कभी नहीं आता है, रिटर्न और बैक दोनों साथ में कभी नहीं आते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है रिटर्न्ड। तो व्हेन जब, ठीक है, व्हेन जब प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब होता है कब, जब प्रश्न नहीं पूछता है तो इसका मतलब होता है जब। तो जब वो मिनिस्टर लौटा, ही सो उसने देखा, व्हाट हैड हैपेंड क्या जो कुछ भी हुआ था। ये हैड हैपेंड है, ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो उसने देखा जो कुछ भी हुआ था। ही आस्क्ड द मंक, अब उसने बुद्धि लगाई मिनिस्टर ने, और उसने उस मंक से कहा टू डिस्प्ले हिज पावर्स, की अपनी शक्ति दिखाए। डिस्प्ले क्या है लिख ले, डिस्प्ले जो शब्द है, डिस्प्ले जो क्रिया है, इसका मतलब होता है दिखाना, एग्जिबिट करना या शो करना, दिखाना, ठीक है, एग्जिबिट या शो, दिखाना। इसका मतलब क्या है, अनदेखी करना, अनदेखी करना। तो उसने कहा कि भी तुम्हारी शक्ति दिखाओ, ये कह दिया। द मंक आस्क्ड टू बी, अब क्या है, मंक जो है, द मंक आस्क्ड टू बी पुट ए सेल विद लॉक्ड डोर्स। अब ये टू बी पुट इनटू ए सेल कर देना पड़ेगा इसको, सेल का मतलब जेल से है, ठीक है। तो मंक ने कहा कि उसे लॉक्ड डोर्स, मतलब क्या कहें, ऐसे डोर्स, ऐसे दरवाजे जो लॉक किए गए हों। तो ये डोर्स तो यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है लॉक्ड, ठीक है। तो कहा कि भी जिसको जेल में डाल दिया जाए और उसके दरवाजे बंद कर दिए जाएं। ही सेड ही वुड गो टू हेवन और रिटर्न, और उसने कहा कि वो हेवन जाएगा और वापस लौटेगा। अब ये वुड दे रखा है इसलिए क्योंकि ये पास्ट कर रखा है, तो विल का वुड करना पड़ेगा, ठीक है। द मिनिस्टर टोल्ड द किंग दैट इफ दे बर्न्ट हिज बॉडी, बर्न्ट जो है वो सेकेंड फॉर्म है बर्न की। बर्न जो होता है इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो सेकेंड फॉर्म होती है बर्न्ट और थर्ड फॉर्म भी होती है बर्न्ट। और एक बात याद रखना, जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है और आपको पता लगाना होता है कि ये सेकेंड है कि थर्ड फॉर्म है, तो आप याद रखें कि सेकेंड फॉर्म जब होगी उससे पहले सहायक क्रिया नहीं आएगी, और थर्ड फॉर्म अगर होगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसलिए इसको सेकेंड फॉर्म ही मान के चलो। तो जो मिनिस्टर है उसने राजा, मतलब जो सॉरी ये जो मंक था, उसने कहा कि वो हेवन जाएगा और वापस लौटेगा। तो मिनिस्टर ने राजा को कहा कि यदि वो उसका शरीर जला दें, मिनिस्टर ने एक तरकीब सुझाई राजा को कि यदि वो मतलब राजा और मिनिस्टर दोनों मिलकर उसकी बॉडी, मतलब उस फेक मंक की बॉडी को जला दें, दे कुड सी हिज हेवनली फॉर्म फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब ऑलवेज। तो वो उसका हेवनली फॉर्म, उसका जो इहलौकिक, जो स्वर्ग के जैसा, जो एक कहें कि एक जादुई शरीर जो रूप है, वो हमेशा के लिए देख सकते हैं। एज सुन एज द फायर वॉज लिट, ये लिट जो है वो लाइट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। लाइट जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम करते हैं क्या, लिट। और ये बी के साथ है, ये वॉज दे रखा है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है, वॉज का थर्ड फॉर्म ही हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म तो ये, सेकंड फॉर्म तो ये हो भी नहीं सकती क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई तो थर्ड फॉर्म मानोगे। तो जैसे ही एज सुन, जैसे ही आग लगाई गई, द फेक मंक रैन फॉर हिज लाइफ, तो वो जो झूठा मक्कार जो सन्यासी था वो दौड़ा किसके लिए, जीवन बचाने के लिए। अब रन जो है उसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, रन, रैन, रन, ये सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको। तो वो दौड़ा अपने जीवन के लिए, एंड नेवर रिटर्न, और कभी वापस लौटा ही नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, रिटर्न लौटना। फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस नेवर सक्सीड, कह रहा है फ्रॉडुलेंट का मतलब धोखे से भरा, फ्रॉड से भरा, इंटेंशंस का मतलब होता है इरादे, नेवर सक्सीड वो कभी सफल नहीं होते। ये सक्सीड है साहब, ये फर्स्ट फॉर्म है, कभी आप ईडी देखकर ऐसा मत मान लेना कि ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है। सक्सीड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म जब करोगे तो इसमें एक ईडी लगाना पड़ेगा, और जब इसकी थर्ड फॉर्म करोगे तो फिर से आपको ईडी लगाना पड़ेगा। ये इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। बात क्लियर है? तो ये था इस कहानी में। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।